So last time on ड्रैगन बॉल सुपर के अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर की मांगा के एपिसोड 21 में हमने देखा कैसे वेजिटो एंड्रॉइड 17 को डिस्ट्रॉय करने के बाद जी फाइटर्स को फ्यूचर के बारे में इन्फॉर्म कर देता है। एंड आज हम उस मांगा का ऑन गोइंग पार्ट 22 कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आप लोग कहीं इस चैनल पर नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में डन लिख दो ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दे सकूं। एंड आज की वीडियो का लाइक गोल 500 लाइक्स का तो टारगेट पूरा करवा देना। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड हाँ यार, ट्विटर पे भी फॉलो कर लो, बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आईडी शो हो रही है यहाँ पे, फॉलो कर लेना। सो बताता चलो, पेपर भी खत्म हो गए हैं, मतलब अब रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। बहुत बातें हो गई, बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम एनी फर्दर। हमारी स्टोरी शुरू होती है वेजिटो से, जिसने अभी अभी जी फाइटर्स को बैटलफील्ड छोड़ने का कहा होता है। जी फाइटर्स को वहां से ना जाता देख वो पीछे मुड़ के उनसे कहता है, मुझे लगा मैंने तुम लोगों से यहाँ से जाने का कहा है, या फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूं। वो क्या कर रहा है? ये एनर्जी ये बढ़ रही है, क्या वो हमारे अगेंस्ट हो गया है? Which of course begin to alarm the not cocky Vegeta, जिसने अभी अभी इस मिस्ट्री मैन को अपनी पावर दिखाई होती है और उसकी पावर भी देख ली होती है। स्लोली इन टिपिकल गॉड किलर फैशन में वेजिटो अपने हैंड रेस करते हुए, जैसे उसने बहुत टाइम पहले नापा के साथ किया था, वो तभी 2 फिंगर अपने फॉरहेड पे रखते हुए कहता है, गेट लॉस्ट। बट अनलाइक नापा, वो पूरा एरिया डिस्ट्रॉय नहीं करता। वो बस 2 चट्टान को उठाकर उस लैब के डोर को ब्लॉक कर देता है, जिससे उस डोर की एंट्रेंस बंद हो जाएगी। और सब जी फाइटर्स वेजिटो को ऐसा करते देख काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि उन्हें वेजिटो की बात सुन लेनी चाहिए, क्योंकि अब थ्रेट ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर उससे चैलेंज करेंगे या फिर वो ब्रूटल मौत मर जाएंगे। फाइनली शांति और खामोशी मेरे लिए रेडी हो डॉक्टर। लिविंग अल्ट्रा वेजिटो विद अ प्लीज स्माइल, और बाहर सब जी फाइटर्स खामोश खड़े होते हैं। बट खामोशी को तोड़ते हुए क्रिलिन कहता है, हे क्या तुम लोग उस डोर के फिर से तोड़ने वाले हो पीछे जाके? मुझे नहीं लगता वो अनजान शख्स गलत है। वो अनजान शख्स जो भी है उसने एंड्रॉइड को ख़त्म कर दिया है। तो हमें उसने यही बताया था ना ट्रंक्स, जिसका तुमने बताया था वो एंड्रॉइड जा चुके हैं। ट्रंक्स ये सुनने के बाद थोड़ा खामोश रहता है, उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता। बट तभी वो रिप्लाई करता है, हाँ वो एंड्रॉइड 17 था। मैं उस मॉन्स्टर का फेस कभी नहीं भूल सकता, अगर मैं चला भी जाऊँ तब भी। वो जा चुका है। और उसकी सिस्टर, मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि उसकी सिस्टर ने इसके बारे में कुछ नहीं किया। आखिर क्यों? मगर लगता है उस शख्स ने जैसे कि कहा था उसने 18 को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो इसका मतलब है वो मर चुकी है। बट टीएन जो ट्रंक्स और क्रिलिन की बात सुनते हुए फौरन उनकी बात का रिप्लाई करता है, वेल तो प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे कहने पर हमने ट्रेनिंग की थी ताकि उन मॉन्स्टर से बच पाएं, जिससे तुमने हमें वार्न किया था। तो अब वो ख़त्म हो चुके हैं और हम सब बच गए हैं, गोकू समेत। और वो समेत ख़त्म हो गए सारे दोनों एंड्रॉइड्स। तो अब हमें कोई ख़तरा नहीं है, हमें क्रिलिन की बात सुन लेनी चाहिए, हमें अपने लक को पुश नहीं करना चाहिए। हम अब चलते हैं और सेलिब्रेशन करते हैं और शख्स को अकेला अंदर छोड़ देते हैं। बट डिस्पाइट टीएन लॉजिक, फ्यूचर ट्रंक्स अभी भी परेशान होते हुए कहता है, बट टीएन वो शख्स मेरी टाइमलाइन में एग्जिस्ट नहीं करता है, और ना ही वो एंड्रॉइड 19 जिसको तुम लोगों ने हराया था। मेरे आने से यहाँ सब चेंज हो गया है और यहाँ फिर मैंने कुछ और भी ज़्यादा बुरा कर दिया है। अगर कुछ हुआ भी तो गोकू हमारे साथ होगा, जैसे मदर ने कहा था वो हमेशा सबकी हेल्प के लिए होता है। बट ट्रंक्स गोकू का नाम लेने पे वेजिटा को गुस्सा आ जाता है और तभी हमारा प्रिंस कहता है, कैकारोट, तुम्हें क्या लगता है कैकारोट के यहाँ होने से कुछ होगा? इन बेवकूफ़ों को नहीं पता कि वो पावर क्या थी। इन लोगों को समझ में नहीं आता कि वो क्या चीज़ थी जो उन्होंने अभी देखी है। मगर वो चीज़ वो एक हॉल अनदर लेवल पर है, वो एक गॉड है हमारे कंपैरिजन में। आखिर सुपर सेन बनने का क्या पॉइंट है जब लेजेंडरी वॉरियर जिसके बारे में फादर ने बताया था वो इतना इजीली आउट क्लास हो जाए। सून क्रिएटर रेजिंग जेलसी जो वेजिटा में बिल्ड हो रही होती है वो चेंज हो जाती है वेन्स में, जो वेजिटा के फॉरहेड पे आने लगती हैं, जो उसकी बॉडी में से गोल्डन ऑरा बर्स्ट होते हुए निकलता है और उसे कंज्यूम कर रहा होता है।
रोर ही ब्लास्ट इज एनर्जी आउटवर्ड। जो पावर उससे निकल रही होती है वो उसकी मैक्सिमम पावर होती है। एज ही गोज ऑन, मैं अपनी लिमिट्स को सरपास कर दूंगा, ये यहीं खत्म नहीं हुआ है। उसकी पावर इतनी बढ़ रही होती है कि ट्रंक्स, क्रिलिन, टिया एंड पिकलो खुद को शॉक वेव से कवर कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम क्या है आखिर तुम्हारी वेजिटा? शट अप ग्रीन मैन, तुम सब देखलिंग बस डरते छुपते रहते हो। मैं जाके खुद की नया पावर ढूंढूंगा, एक ऐसी पावर जो सुपर सैयद को सरपास कर देगी, और फिर मैं उस किलोइन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा क्योंकि उसने मेरी किल चुराई है। टिपिकल हॉट हेडेड वेजिटा फैशन, वो उड़ते हुए वहां से चला जाता है इस उम्मीद से कि वो अपने लिमिट्स को सरपास कर देगा। लिविंग अ फ्यूचर ट्रंक्स मीनवाइल टू थिंक ऑन वेजिटा's वर्ड। ऐसी पावर जो सुपर सैयन को भी सरपास कर देगी, उनका क्या मतलब था? क्या सच में ऐसी भी कोई फॉर्म है जो सुपर सैयन के बियॉन्ड है? बट पिकलो जो फ्यूचर ट्रंक्स को परेशान देखकर कहता है, उसके बारे में टेंशन मत लो ट्रंक्स, वो वेजिटा की ईगो है जिसने उसे हर्ट किया था, क्योंकि उसने जो अभी देखा है वो पक्का कैप्सूल कॉर्प गया होगा ट्रेनिंग करने, और वो गलत नहीं है। हमें भी ट्रेनिंग करनी होगी फ्यूचर थ्रेट्स के लिए, क्योंकि हम आज बच गए मगर हमेशा ऐसा नहीं होगा। और ट्रंक्स ये सुनने के बाद, खामोश रहने के बाद थोड़ी देर कहता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, कैसी भी सिचुएशन हो बट हमें ट्रेनिंग करनी होगी। और ये कहते ही सब जी चले जाते हैं। मीनवाइल बैक विद अल्ट्रा वेजिटो, जो फाइनली डॉक्टर के साथ अब अकेला होता है और वो उनसे कहता है, सो डॉक्टर जीरो, मुझे एक नया आर्म चाहिए, ना कि वो कचरे फैट ब्लॉब जैसा और तुम्हारे जैसा। मुझे चाहिए 17 के आर्म, नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। जेरो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और वेजिटो पे चिल्ला पड़ता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? आखिर तुम्हें कोई आइडिया भी है मैं कौन हूँ? मैं पूरी दुनिया घूमकर पैसे कमाता था जब तुम अपनी चड्डी में होते थे। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे काम फ्री में करूँगा? बताओ मुझे तुम क्या कर लोगे? अगर मैंने मना कर दिया तो तुमने पहले ही मेरा वर्क डिस्ट्रॉय कर दिया है जिस पे मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत की थी, तो आखिर तुम्हें फिर ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी मौत से डरूंगा? बट वेजिटो, जिसको इन फालतू बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डॉक्टर जेरो से कहता है, वेल तो फिर मैं डॉक्टर ब्रीफ के पास जाऊंगा, मगर मैं ये करूंगा कि पहले मैं तुम्हें स्लो और दर्दनाक मौत दूंगा और उसके बाद मैं 16 को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और फिर फाइनली तुम्हारे प्रेशियस बेबी सेल को उसके बाद मैं उसको इरेज कर दूंगा पूरी अर्थ से और वो कभी पैदा नहीं हो पाएगा। तो ये साउंड कैसा लगा डॉक्टर? क्या? तुम्हें ये कैसे पता? डॉक्टर जेरो की यह बात सुन के हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन उनके अलावा किसी और को कैसे पता हो सकती है, जबकि ये तो सिर्फ उसे ही पता होना चाहिए। और तभी वो शौक में कहता है, कैसे? आखिर ये कैसे हो सकता है? इससे सेल के बारे में कैसे पता? 16 फिर भी समझ आता है, मगर सेल, ये क्रिएचर जो भी है ये इस डायमेंशन का नहीं है। जो नॉलेज इसके पास है वो अदर वर्ल्डली है। मैं सेल को नहीं खो सकता, वो मेरी आखिरी उम्मीद है इस प्लेनेट से बदला लेने की। Now completely beaten mentally and accepting his predicament, डॉक्टर जेरो ग्राउंड की तरफ देखते हुए बोलते हैं, ओके, मैं समझ गया, मैंने हार मानी, तुम जीत गए। एग्जिस्टेंट नॉलेज के आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, तो हमें शुरुआत करनी होगी। यहाँ आओ और ऑपरेशन टेबल पे लेट जाओ और हम तुम्हारी विश स्टार्ट कर सकें। ये सुनने के बाद वेजिटो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और डेमोनिक फेस के साथ हंसता है, नोविंग दैट उसने डॉक्टर जेरो को अंदर से बहुत ही बुरे तरीके से तोड़ दिया है। और वो फाइनली कहता है, एक्सीलेंट डॉक्टर, मुझे पता था तुम मेरी बात मानोगे। एंड कुछ दिन गुजरते हैं एंड वी इवेंचुअली रिटर्न टू अल्ट्रा वेजिटो, जो ऑपरेटिंग टेबल पर लेटा हुआ होता है और सोते हुए भी वो अपनी अल्ट्रा फॉर्म को मेंटेन रखा होता है, जिससे हम फैंस समझ सकते हैं कि इस फॉर्म में उसकी मास्टरी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। बट इम्पोर्टेंटली हमें फर्स्ट लुक मिलती है अल्ट्रा वेजिटो के साइबर क्लेफ्ट आर्म की, जो बहुत ही ज़्यादा थिकर और ड्यूरेबल होता है। डॉक्टर जेरो वेजिटो को सोता देख सोचते हैं, इस वक्त मैं इसे आराम से पॉइजन करके मार सकता हूँ,
या फिर उसके हार्ट में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बॉम्ब लगा सकता हूँ। मगर जिस तरीके से इसने 17 और 18 को हराया है, मुझे कोई आइडिया नहीं कि कभी भी उठ सकता है। वेट, जो उसकी पावर मैंने देखी है वो कभी भी ना समझने वाली नहीं है। माय गॉड, इसकी पावर, इसकी टेक्निक और इसका डीएनए मैं अपनी ग्रेटेस्ट क्रिएशन में लगाऊंगा, सेल में। और फिर उससे उन वीक एंड्रॉइड की जरूरत नहीं होगी, वो कई गुना पावरफुल बन जाएगा, गोकू से भी ज्यादा। बस तुम देखते रहो। और तभी हम एक मशीन में एक स्मॉल क्रिएचर को देखते हैं जो कि कोई भी ओजी ड्रैगन बॉल जी फैन बता सकता है कि ये और कोई नहीं सेल है। मगर इस बार एक बहुत ही हॉरिफिक डिफरेंस के साथ और बिल्कुल वैसे अल्ट्रा वेजिटो की डीएनए टेक्निक और पावर से इस सेल के पास आ जाती है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। एक बहुत ही खतरनाक और दहशत से टाइमलाइन के अंदर बहुत खतरनाक चेंजिंग आने वाली है। इस बार सेल एक बार फिर से बन चुका होता है, किसके और के नहीं, हमारे अल्ट्रा वेजिटो के हाथों। सो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स पे लिखें #godlycell। एंड आज की वीडियो का लाइक 500 लाइक्स का तो टारगेट पूरा करवा दें। एंड अगर आप लोग कहीं चैनल पर नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में डन लिख देना ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दे सकूं। बट नाउ टाइम फॉर शाउट आउट फ्रॉम दिस वीडियो। सो शाउट आउट गोज टू सैयन गाय, अनिक वाईटी प्लेस, सैयन गेमर 777, सुहेल अंसारी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स में बताएं आपको पार्ट 22 कैसा लगा। एंड हाँ यार, फेसबुक पे पेज को फॉलो कर लेना, ट्विटर पे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और मुझे अपना सपोर्ट दिखा देना। एंड हाँ, कॉल में आरसी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, उन्हें सपोर्ट करो बिकॉज उनकी मांग है तो उनको सपोर्ट करना भी यार बनता है। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।